क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सबसे कठिन, एकदम मुश्किल हालात में भी कोई कोई अनदेखी ताकत हमें रास्ता दिखा सकती है? एक ऐसी आवाज जो शायद बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती हो। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी आवाज थी स्वामी विवेकानंद की, जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को, आप कह सकते हैं कि भारत की आत्मा से मिलाया। एक आवाज जो आज भी गूंजती है, प्रेरणा बनकर। हम कबीर और ईरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम झांक रहे हैं एक ऐसे ही असाधारण जीवन में जिसने पीढ़ियों को राह दिखाई है, स्वामी विवेकानंद। हम उनके जीवन और विचारों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उनके सफर, उनकी जो चुनौतियां थीं और वो संदेश जो आज भी शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। 12 जनवरी 1863, कलकत्ता। जन्म हुआ नरेंद्रनाथ दत्त का, यानी बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। उनके पिता विश्वनाथ दत्त वो कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी वो बहुत धार्मिक थीं। और ये माहौल बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ पिता का तर्क वाला मॉडर्न नजरिया और दूसरी तरफ माँ की गहरी आस्था। हाँ, और नरेंद्रनाथ का जो व्यक्तित्व था वो इन दोनों के मिलने से बन रहा था। बचपन से ही मतलब उनमें सोचने समझने और आध्यात्म की तरफ एक खिंचाव था। पढ़ाई भी वैसी हुई, वेस्टर्न स्टाइल कॉलेज में पढ़े, पश्चिमी फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस सब पढ़ा। लेकिन साथ ही भारतीय शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, इनमें भी उनकी उतनी ही गहरी पकड़ थी। गजब की प्यास थी ज्ञान की। और यही प्यास उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई। 1881 में पहली बार मिले। कहते हैं नरेंद्रनाथ ने सीधा पूछा उनसे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ऐसा सवाल जो अच्छों को चुप करा दे। पर रामकृष्ण परमहंस का जवाब अलग था। उन्होंने कहा, हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं उससे भी ज्यादा साफ। और बस यही जवाब और रामकृष्ण की वो अनुभूति वो नरेंद्रनाथ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्हीं के साथ रहकर नरेंद्रनाथ का आध्यात्मिक बदलाव हुआ। फिर अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के महाराज थे अजीत सिंह, उन्होंने ही ये विवेकानंद नाम सुझाया। विवेक और आनंद का मेल, कितना सही नाम था। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है उनकी पश्चिम की यात्रा। मकसद था पश्चिम को भारत के ज्ञान, वेदांत और हिंदू धर्म की जो उदारता है उससे मिलवाना। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शिकागो पहुंचे तो मुश्किलें ही मुश्किलें। धर्म संसद तो सितंबर 1893 में थी, पर वो पहुंच गए जुलाई में ही। हाँ, करीब 5 हफ्ते पहले। और शिकागो तब भी महंगा शहर था, पैसे कम थे, ऊपर से कड़ाके की सर्दी। सुना है कई रातें तो उन्हें रेलवे यार्ड में खड़ी खाली मालगाड़ी में गुजारनी पड़ी। सोचकर ही अजीब लगता है। और उनके कपड़े, वो गेरुआ वस्त्र, भारत में तो सम्मान का प्रतीक थे, पर वहां लोग अजीब नजरों से देखते थे। बच्चे पीछे पड़ जाते थे, कोई भिखारी समझ लेता था। हाँ, उन्होंने अपने खतों में लिखा भी है इस बारे में। बड़ा मुश्किल था उनके लिए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि ये सब छोड़कर वापस भारत चले जाएं। लगा कि शायद ये मिशन कामयाब नहीं होगा। लेकिन फिर उन्हें अपने गुरु की बातें याद आईं, भारत के लोगों का भरोसा याद आया। उन्हें लगा कि अगर वो हार कर लौटे तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं होगी। इसी संकल्प ने उन्हें रोका। कुछ अच्छे अमेरिकी लोग भी मिले जिन्होंने मदद की। और फिर आया वो दिन, 11 सितंबर 1893, विश्व धर्म संसद का मंच। हाँ, शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट। बड़े बड़े वक्ता बोल चुके थे। विवेकानंद थोड़े नर्वस थे शायद, पर जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, इतिहास बन गया। उन्होंने शुरुआत की, अमेरिका की बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सीधे दिल से निकले थे। इतना अपनापन था इन शब्दों में कि पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। और फिर करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। लोग खड़े हो गए थे। ये सिर्फ शब्दों का जादू नहीं था, ये उस भावना का सम्मान था। हाँ, मानवता को एक परिवार मानने की भावना। फिर उन्होंने अपने छोटे से भाषण में भारत की सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की बात की। उन्होंने गर्व से कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम सिर्फ सहिष्णुता में यकीन नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच मानते हैं। क्या बात है, उस जमाने में ये कहना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और फिर उन्होंने वो मशहूर श्लोक कहा, रुचिनाम वैचित्र्याद रुजु कुटिल नाना पथजोशाम नृणाम एको गम्यस्थो मसी पयसाम अर्णव एव। मतलब जैसे अलग अलग नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहकर आखिर में एक ही समंदर में मिलती हैं, वैसे ही हे प्रभु, लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं पर सब पहुंचते तुम तक ही हैं।
अनेकता में एकता का इतना सुंदर संदेश। उन्होंने कट्टरता की भी कड़ी निंदा की, कहा कि बुराइयां पृथ्वी को हिंसा से भर देती है। और इस भाषण का असर जबरदस्त, रातों रात वो छा गए। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा। वो एक विश्व स्तर के आध्यात्मिक नेता बन गए। पश्चिम में वेदांत और योग में लोगों की रुचि बढ़ी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में कई साल लेक्चर दिए। न्यूयॉर्क में 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी बनाई। और उनका जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल वेदांत था, यानी व्यवहारिक वेदांत पर था। हाँ, कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक ना रहे, जीवन में उतरे, हमारे कामों में दिखे। और उनका वो सूत्र, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, दिव्यता है। इस सोच ने जाति पाति पर भी चोट की। मतलब हर इंसान बराबर है, उसमें वही ईश्वर है। और इसी से निकला उनका संदेश, नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। बिल्कुल। और इसी को असलियत बनाने के लिए 1897 में भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन शुरू किया, जो सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि सेवा पर जोर देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत। और भारत के युवाओं के लिए उनका वो नारा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी कितना जोश भर देता है। वो चाहते थे युवा शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बने, आत्मविश्वासी हो। खुद पर यकीन करना सिखाया उन्होंने। हाँ, आत्मविश्वासी कुंजी है। और ये आता है आत्मज्ञान से। अपनी ताकत पहचानो, कमजोरी मानो। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के महत्व को भी समझा। जेसी बॉस को प्रोत्साहित किया, जमशेदजी टाटा को IISc बेंगलोर और स्टील प्लांट के लिए प्रेरित किया। वो भारत का चौतरफा विकास चाहते थे। तो अगर आज के समय में देखें तो क्या सीख सकते हैं हम स्वामी विवेकानंद से? सबसे पहली बात तो शायद वही जो शिकागो में दिखी, मुश्किलों से हारना नहीं, इरादा पक्का हो, खुद पर भरोसा हो तो रास्ता निकल ही आता है। बिल्कुल। वो कहानी है ना चीनी बांस की। हाँ, कि 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, कुछ दिखता नहीं ऊपर। सही। और फिर 5 साल बाद जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। वाह, मतलब संघर्ष का समय जड़ें मजबूत करने का समय है। हाँ बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का जीवन यही दिखाता है। कठिनाइयों से भागो मत, उनसे सीखो, खुद को मजबूत बनाओ, धैर्य और विश्वास रखो। और उनका वो सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश आज की दुनिया में जहाँ इतनी नफरत और बंटवारा है, बहुत जरूरी है। सहिष्णुता से भी आगे दूसरे के रास्ते का सम्मान करना, उसे भी सच मानना और सेवा का भाव, समाज के लिए जीना। और सबसे बढ़कर अपनी अंदरूनी ताकत पर यकीन करना। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये प्रेरणा का एक समंदर है। और उनकी वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो उनके शिकागो भाषण का और शायद जीवन का भी सार है। रुचिनाम वैचित्र्याद्रजु कुटिल नानापथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयासा मरणवैव। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है, अनेकता में एकता। शायद आज इसी को सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है ना? बिल्कुल। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, युद्ध का समय और अर्जुन का कंफ्यूजन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मंथन जारी रहे।